नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल ओनली फॉर किड्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। और कहानियां तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैं भी हमेशा स्कूल में कहानियां सुनाता हूं। वैसी एक कहानी है जो मैं अपने दादी से मैंने सुना हुआ था। बहुत ही अच्छी कहानी है, क्योंकि होता है क्या, आप लोग नेट में कभी बहुत सारी कहानी आपको मिल जाती है, कहीं पर आप सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती है जो हमारे परिवार वाले, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। तो वैसी एक कहानी है गोपाल का लोटा। तो इस कहानी को आप बच्चों को सुनाएंगे। मैं स्कूल का टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल का। छोटे छोटे बच्चों को एक कहानी सैटरडे को सुनाता हूँ स्कूल में। तो बच्चे डिमांड करते हैं, उन्हें पता होता है इसकी स्टोरी क्या है, बार बार वो बोलते हैं सर इसे फिर से बताइए, उन्हें बहुत मजा आता है। तो मैंने सोचा आपके लिए भी स्टोरी लेकर आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। एक गाँव है, वहाँ पे एक माँ होती है, एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम क्या है, गोपाल। वो स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में, यानी कि तीसरी कक्षा का वो छात्र रहता है। बहुत ज़्यादा वो गरीब रहते हैं, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है। वो भगवान को प्यारे हो गए होते हैं। तो एक बार की बात है, नागपंचमी का त्यौहार होता है। स्कूल में टीचर्स जो हैं, वहाँ के शिक्षक हैं, वो कहते हैं कि आप सभी को घर से थोड़ा थोड़ा दूध लेके आना है। आप सभी जानते हैं स्कूल में जब नागपंचमी त्यौहार में ऐसे बोर्ड में चित्र बना देते हैं नागदेव का, उनका पूजा करते हैं। तो बोले कि पूजा करने के लिए हमें क्या करना है, दूध लाना है और उसका हम खीर बना के सभी बच्चों को खिलाएंगे। तो सभी को थोड़ा ना थोड़ा दूध लेके आना है। तो सभी बच्चे बोलते हैं ठीक है सर, हम दूध ले आएंगे। लेकिन जो गोपाल होता है, क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, गरीब होते हैं, उनके पास पैसे होते नहीं है दूध खरीदने के, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और उनके मन में डर भी रहता है कि कहीं हमें डांट ना दे, शिक्षक हमें गुस्सा ना कर दे, मार ना दे, और बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो रोने लगता है। और जब घर जाने का समय आता है तो रोते रोते, जो स्कूल से घर होता है उसके बीच में एक जंगल पड़ता है। तो जब वो जंगल में पहुंचता है रोते हुए, तो वहाँ पे एक लड़का रहता है। वो लड़का जिसके सिर पर मयूर का पंख, बांसुरी पकड़े हुआ होता है, और वो गाय को चराते रहता है। अब वो देखते हैं कि ये छोटा सा बालक है, छोटा सा जो बच्चा है, वो रोते हुए स्कूल से आ रहा है। पूछते हैं क्या बात है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है मेरा नाम गोपाल है। बोलते हैं बहुत ही अच्छी बात है, मेरा भी नाम गोपाल है। फिर पूछते हैं उनसे क्यों, बात क्या हुई, तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने मारा, सर ने कुछ कहा, बच्चों ने कुछ किया? बोला कोई परेशानी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सर ने कल मुझे दूध लाने को कहा है, सभी बच्चों को दूध लाने को कहा है, क्योंकि नागपंचमी का त्यौहार है और मैं बहुत गरीब हूँ, पीने के लिए दूध नहीं है, तो मैं स्कूल में कहाँ से लाऊं? और रोने लगता है। तभी वो जो गोपाल है, यानी कि जो बड़ा लड़का होता है, वो उन्हें क्या करते हैं, एक छोटा सा तांबे का लोटा देते हैं, बहुत ही छोटा सा, और उसमें कुछ मतलब लोटा जो होता है खाली होता है, वहाँ पे दूध नहीं होता, लोटा जो है खाली होता है, खाली लोटा देता है। बोलते हैं कि इसमें से तुम दूध ले जाना। अब वो बोलता है इसमें दूध नहीं है। बोलते कोई बात नहीं, किसी से मांग लेगी मम्मी आपकी, और दूध को फिर ले जाना आप, थोड़ी सी बात है, कोई भी दे देगा। बोलता है अच्छी बात है, लोटा लेता है और उसके बाद वो घर आता है। लेकिन वो अभी भी खुश नहीं होता है, रोते रहता है, क्योंकि लोटे में दूध तो होता नहीं है, लोटा बस है, सर ने लोटा तो मंगाया नहीं है, दूध मंगाया है। अब वो घर जाता है, माँ उसकी देखती है, क्या बात है बेटा, तुम इतने रो क्यों रहे हो, और ये लोटा तुम्हारे हाथ में कहाँ से आया? फिर वो पूरी बात बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, सर ने दूध मंगाया है, और जो भैया थे जिनका नाम भी गोपाल था, उन्होंने लोटा दिया है। बोले हैं उन्होंने कि कहीं से भी आप दूध ले आओ, और थोड़ी सी दूध की बात है, कोई भी दे देगा। अपनी माँ से वो जिद करने लगता है कि माँ प्लीज़ आप मुझे क्या करिए, थोड़ा सा दूध कहीं से भी आप ला के दे दीजिए, ताकि कल मैं स्कूल में ले जाऊँ, नहीं तो सब हंसेंगे मुझ पर, सब दूध ले जा रहे हैं, मैं नहीं ले जाऊँगा, हो सकता है मुझे डांट भी पड़े या फिर मार भी पड़ सकती है। अब उसकी माँ, अब माँ तो माँ होती है, बच्चे की बात मानेगी ही। दूसरा दिन सुबह होने को होता है, स्कूल टाइम से थोड़ी देर पहले माँ लोटा लेके जाती है पड़ोस के घर में और बोलती है कि दीदी थोड़ा सा दूध आप मुझे दे दीजिए, बच्चे को स्कूल ले जाना है, उनके सर ने मंगाया है। लेकिन वो जो पड़ोस की जो महिला रहती है, वो क्या होती है, गुस्सा हो जाती है, बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी दूध नहीं मिलेगा, मेरा बच्चा आज स्कूल में दूध ले जाएगा और सबसे ज़्यादा दूध ले जाएगा, सर उसे शाबाशी देंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी दूध भी नहीं दे रहे हैं, बोल रही है कि पूरा बाल्टी भर के दूध आज स्कूल में ले जाएगा, क्योंकि उसी के स्कूल में पढ़ता था बच्चा, वहीं सर ने मंगाया था, मना कर दी। दूसरे घर में जाती है, वहाँ भी वही बात बोल के एक ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे बच्चा, मेरा जो बच्चा है वो भी क्या करेगी, दूध ले जाएगा वहाँ। और इस प्रकार से 2-3 घर से मना करते हैं और वो रोती हुई वापस लौटते रहती है।
है कि आज दूध कहाँ से मिलेगा। तभी एक दादी माँ वहाँ पे बैठी हुई होती है, वो अपने ग्लास से दूध पी रही होती है, क्योंकि उनके यहाँ हो सकता है गाय वगैरह हो। तो वो पूछती है क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तो बताती है ऐसी ऐसी बात है, मुझे थोड़ी सी दूध चाहिए। बोलती है कोई बात नहीं, दिखाइए आपका लोटा दिखाती है, इतना छोटा सा, बस इतना ही दे दीजिए, काफ़ी होगा, आपकी आभारी रहूंगी। अब वो उसमें दूध डाल देती है लोटे में छोटा सा। अब उसके बाद लोटा को लाके बच्चे को दे देती है, गोपाल को। गोपाल खुश हो जाता है कि चलो कुछ ना सही थोड़ा सा तो दूध है। अब वो वही फिर जंगल से वापस लौटते हुए जब वो जाते रहता है, फिर वहाँ पे गोपाल उनके जो भैया हैं जो बांसुरी बजाते रहते हैं वहाँ पे मिलते हैं। बोलते हैं क्या बात है गोपाल, दूध मिला। बोलता है हाँ दूध तो मिल गया भैया, लेकिन बहुत कम है। बोलते हैं कोई बात नहीं, कम है, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम दूध को, जब सर बोले दूध को डालने के लिए, तो आप मेरा नाम लेना, अपना नाम लेना, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेके देखना, जब भी दूध डालते रहेंगे तो आप बोलना गोपाल गोपाल गोपाल, बस ये रटते रहना मन में हाथ जोड़ के, फिर देखो क्या होता है। बोलता है अच्छी बात है भैया, आपने मेरी सहायता की, लोटा दी, तो ये तो कर ही सकता हूँ। स्कूल जैसे ही जाता है, अब समय आता है, सर सबको लाइन से पंक्तिबद्ध कराते हैं, यानी कि लाइन लगवाते हैं और बोलते हैं कि लाइए भाई कुछ यहाँ पे ड्रम लाके रख देते हैं। बोलते हैं ठीक है, लाते जाइए दूध, सब लाइन से रहते हैं। गोपाल सबसे पीछे रहता है, क्योंकि उसके मन में डर रहता है कि छोटा लोटा लेके जाऊंगा, सबके सब हंसेंगे, लास्ट में ले जाऊंगा तो कोई सर गुस्सा नहीं करेंगे। लास्ट में जाके खड़े हो जाता है। अब धीरे धीरे बच्चे आने लगते हैं, कोई एक बाल्टी दूध लेके आता है, कोई बड़े से गंजी में, कोई लोटे में, कोई जग में, बड़े बड़े बर्तन में। कई लोग के यहाँ, कई बच्चे के यहाँ ऐसे होता है कि गाय है बहुत सारी, बहुत से दूध है, वो तो बहुत सारे दूध लेके आ जाते हैं। सर सबकी तारीफ कर रहे हैं, सबकी प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, देखो नाम ले लेके बोल रहे इसने इतना सारा दूध लाया, इसने इतना दूध लाया, इसके यहाँ इतना खीर हम भिजाएंगे। अब धीरे धीरे करके गोपाल के मन में डर बैठ गया कि अरे इतना इतना दूध सब दे रहे हैं, मुझे सब मेरे ऊपर हंसेंगे और सर क्या करेंगे, जरूर गुस्सा करेंगे। रोते रहता है। अब रोते रोते जैसे ही सर के पास पहुंचता है, सर देखते हैं ये क्या है, बोलते दूध है सर। वाकई में सब हंसने लगते हैं, सर भी हंसने लगते हैं, और यहाँ तक कि एक जो सर रहते हैं वो तो क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं उसके ऊपर। मजाक समझ रखे हो, सब इतना इतना दूध ला रहे हैं, तुम इतना सा ला रहे हो। फिर वो रोने लगता है। फिर उनकी एक मैम होती है, बोलती कोई बात नहीं सर, गरीब है, आप दूध ले लीजिए। अब वो सब बच्चे हंसते रहते हैं। उसके बाद दूध को लेते हैं और जो बर्तन थोड़ा सा बचा हुआ होता है, बोलते इसी में डाल दीजिए, थोड़ा सा तो है, बर्तन थोड़ी भर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही दूध डालने लगते हैं सर वहाँ पे, तो उस बच्चे को याद आता है कि भैया ने क्या कहा था, अपना नाम लेना, और वो अपना नाम लेने लगता है, हाथ जोड़ता है, गोपाल 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 गोपाल। और जैसे ही सर दूध डालते रहते हैं, लेकिन होता क्या है, दूध खत्म ही नहीं होता, दूध निकलते जाता है लोटे से। वो जो ड्रम है पूरा भर जाता है। सर बोलते ये क्या चमत्कार है। उस ड्रम को हटवाते हैं, दूसरा बर्तन लाते हैं, यानी कि दूसरा ड्रम लाते हैं, लाओ, उसमें डालते जाते हैं। लोटा छोटा सा लोटा होता है, डालते जाते हैं, लेकिन गोपाल अपना नाम लेते जाता है, गोपाल 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 गोपाल, बस वो नाम लेते जाते हैं और दूध वहां से निकलते आता है। एक ड्रम भर गया, 2 ड्रम भर गया, 3 ड्रम भर गया। सर ड्रम भरते भरते थक जाते हैं और सभी बच्चे जो उस पर हंस रहे थे वो सभी आश्चर्य से उस पर देखने लगते हैं कि ये क्या चमत्कार है, कैसे हो रहा है। सब के सब अपने मुंह को बंद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हंसते थे, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए कहा गया कभी भी बिना सोचे समझे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब पूरा ड्रम भर गया, सब थक जाते हैं, सब हाथ जोड़ के बोलते हैं गोपाल ये क्या चमत्कार है। तो बताते हैं ऐसी ऐसी बात है सर, मेरे पास लोटा नहीं था तो एक भैया ने लोटा दिया, उनका नाम गोपाल था। तो सभी समझ जाते हैं कि जरूर कोई चमत्कार हुआ है और सभी उससे क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, सभी उससे सॉरी बोलते हैं कि माफ़ कर दीजिए, हम कभी आप पर नहीं हंसेंगे, किसी भी गरीब पर हम नहीं हंसेंगे। उसके बाद गोपाल खुश होकर, जिसमें लोटा में अभी भी दूध भरा हुआ होता है क्योंकि ख़त्म ही नहीं होता, वापस जाता है और रास्ते में उसे गोपाल भैया मिलते हैं, पूरी कहानी बताता है, बहुत खुश होते हैं, हंसते हैं। उसके बाद वो गोपाल जो भैया उसे बोलते हैं कि इस लोटे में जो भी दूध निकलेगा, घर जाओगे डालोगे, ये दूध कभी भी खराब नहीं होगा और जीवन भर बिना गाय के ही इसमें से तुम दूध निकाल के उसे बेच सकते हो, बिना मिलावट किए बेचना। तुम्हें बहुत ज्यादा इससे तुम्हें इससे फायदा होगा, तुम्हारे परिवार को फायदा होगा। वो घर जाता है, पूरी बात बताता है और माँ पूछती है कि क्या नाम था उसका। बोलते गोपाल है, मयूर का पंख लगाए हुए थे, हाथ में बांसुरी पकड़े हुए थे, गैया चरा रहे थे। माँ समझ गई, अरे ये तो कोई और नहीं, ये गोपाल
तो कौन है? भगवान कृष्ण है, जो स्वयं बच्चे के लिए, उसके बच्चे की मदद करने के लिए, उसकी सहायता के लिए वहां जंगल में खड़े हुए थे और उन्होंने वहीं से भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि कृष्ण भगवान का एक और नाम है गोपाल। तो इस प्रकार से एक कहानी थी। वे सभी दूध बेच के, मतलब उसकी माँ दूध बेच कर वो बाद में धनवान हो गए और बहुत ही अच्छी जिंदगी जीने लगे। इससे ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी पर हंसना नहीं चाहिए और भगवान पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। वो कभी भी आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, देर से ही सही लेकिन आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ये थी आज की कहानी। थोड़ी भी पसंद आई हो और इस प्रकार की और भी कहानी यदि आपको चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छी वीडियो ग्रामर से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड और आपको हिंदी व्याकरण संबंधी सभी बच्चों के पेरेंटिंग वीडियो सभी इस चैनल पे मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।